हरिओम, कैसे हो सब। मैं हूँ निंजा एसपीवी और आप देख रहे हो एपिसोड नंबर 4। तो चलिए दोस्तों, हम आज कुछ नया सीखेंगे। तो गए बार जो हमने सीखा था उसमें हम और एक नया सीखेंगे कि अलाइनमेंट कैसे होती है। दूसरा हम सीखेंगे कि लिस्ट क्या होता है। और तीसरा, ब्रेक कैसे करते हैं। तो पेज में ब्रेक क्या होता है वो सबसे इजी कंसेप्ट है, पर आपको वो सीखना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सीखते हैं। तो मैंने पहले से ही सबलाइम टेक्स्ट ओपन किया हुआ है और मिनिमाइज़ किया हुआ है। तो चलिए चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कैसे करते। तो ये है हमारा सबलाइम टेक्स्ट और ये गया हुआ कोड। जो लास्ट गया हुआ कोड मीन्स जो लास्ट टाइम हमने किया था वो वाला कोड। तो अभी यहाँ पे हमें अलाइनमेंट करनी है। तो सबसे पहले हेडर टैग में हम अलाइनमेंट सीखेंगे। अलाइन करके एक एट्रीब्यूट है, इसे हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। तो ये अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम करेंगे सेंटर। सेंटर लिखेंगे तो ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। तो हम इसे सेव करेंगे दोस्तों, फाइल में जाके ओपन इन ब्राउज़र। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेंटर आ गया। अभी मैं फिर से टेक्स्ट एडिटर में जाऊँगा, इसे मैं राइट पोजीशन दूंगा, अलाइन टू राइट। और अभी इसे मैं फिर से ब्राउज़र में देखूँगा तो ये राइट पोजीशन में चला गया। उसी तरह फिर से मैं इसे लेफ़्ट पोजीशन में अलाइन करूँगा, फाइल में जाके सेव। तो ये अपने लेफ़्ट पोजीशन में चला गया। तो दोस्तों इसी तरह पे अलाइनमेंट आप H2, H3, H4, 5, 6 को कर सकते हो अलग अलग तरीके से। और मैं आपको दिखाऊंगा। इसे मैं सेंटर करता हूँ H2 को, H3 को लेफ़्ट ही रहने देता हूँ, H4 को राइट, H5 को लेफ़्ट ही रहने देता हूँ और H6 को सेंटर। इसे मैं फिर से सेव करूँगा और इसे मैं रिलोड करूँगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, फ़र्क इतना हो गया कि पोजीशन इनके शफल अप हो गए हैं अलग अलग पोजीशंस में, लेफ़्ट, सेंटर और राइट के, इसमें जिस तरह पे कोड में दिया हुआ है। तो ये था अलाइनमेंट के बारे में। तो यही अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट आप डिव टैग में भी देख सकते हो। और इसे मैं सेंटर करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये पेरेंट है, यहाँ मैं सेव ऑल कर रहा हूँ या फिर आप सेव कर सकते हो। इसे में अगर ये रूट है तो इसे मैं सेंटर अलाइन करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। कुछ फ़र्क नहीं गिरा। अगर ये अलाइनमेंट जो एच टैग के अंदर है उसे मैं निकाल दूँ तब इसका आउटपुट क्या आता है देखते हैं। रिलोड। तो आप देख सकते हो दोस्तों, एक पेरेंट के अंदर सब चिल्ड्रंस थे, मतलब एक रूट के अंदर उसके अंदर के कंटेंट्स थे या फिर एलिमेंट्स थे। इसी वजह से जो रूट एलिमेंट का अलाइनमेंट पोजीशन था वो उसके सिबलिंग्स या फिर उसके चिल्ड्रंस को अप्लाई हो गया। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये अलाइनमेंट ऐसी हुई है। उसी तरह से अभी हम सिंपल कंसेप्ट देखेंगे ब्रेक के बारे में। सबसे सिंपल कंसेप्ट है, इसके लिए मैं इसे पहले ले रहा हूँ, या फिर सिंपल टैग है। तो HR ये जो टैग है वो ब्रेक के लिए है, इसे मैं सेव करूँगा। सिंपल टैग है HR, डायरेक्टली सेव। तो ये ब्रेक है। इसे हम जैसे वर्ड में एप्लीकेशन आप यूज़ करते होंगे, वर्ड या फिर आप मैक यूज कर रहे होंगे तो वहाँ पे पेजेस करके रहता है। तो जो पेज ब्रेक रहता है वो इस तरह से HTML में HR टैग का यूज़ करके हम दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मार्क्यू टैग निकाल रहा हूँ अभी, और ऊपर के टैग्स भी निकाल रहा हूँ। अगर इसे मैं
आर्टिकल टैग्स। ओके, एक आपको एक और बताता हूँ। डिव टैग के बगैर अगर मैं आर्टिकल टैग में डायरेक्टली यूज़ करूँ, इसे मैं निकाल देता हूँ। अभी हमारा रूट जो है वो आर्टिकल टैग है। इसके अंदर अगर मैं अप्लाई करूँगा तो होगा क्या, तो ये भी देख लेते हैं अभी। तो रिज़ल्ट सेम है, क्योंकि ये रूट है तो डायरेक्टली पोजीशन उसकी सेंटर में ही होगी। तो दोस्तों, हमने अलाइनमेंट के बारे में सीखा, पेज ब्रेक के बारे में सीखा। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट देता हूँ, अलाइनमेंट, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ, लाइन ब्रेक। तो क्योंकि ये लाइन है इसके लिए ये लाइन ब्रेक, पर एप्लीकेशंस में ये पेज ब्रेक का यूज़ जो जो मैंने बताया कि पेजेस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है वैसे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये HTML है तो ये लाइन ब्रेक है, और इसके बाद हम देखेंगे लिस्ट। तो लिस्ट मतलब क्या, कि जो बुलेट्स में रहते हैं, तो वो बुलेट्स में जो लिस्ट रहते हैं उसे हम सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट यानी कि हम उसके लेबल दे सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में बुलेट्स में रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि क्या, जो जिसके नंबर्स नहीं होते, जिसके रोमन नंबर्स नहीं होते, या फिर जिसके भी अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। इसे हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। और जो ऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं उसमें नंबर्स होते हैं, रोमन नंबर्स होते हैं और अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में सबसे पहले यूएल टैग यूज़ होता है, यूएल, ओपनिंग और क्लोजिंग। और उसके अंदर लिस्ट, जो भी हमारे कंटेंट्स होंगे बुलेट्स में, वो एल टैग का यूज़ करके होंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, test1, test2, और इसका आउटपुट देखेंगे अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो test1 और test2। और यहाँ पे जो है इसे हम बोलेंगे डिस्क। इसका टाइप जो है ये बुलेट का या फिर इस लिस्ट का, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यहाँ पे नंबर नहीं होंगे, डायरेक्टली डिस्क, ये डिस्क शेप का है, इसलिए ये डिस्क हुआ। अभी हम यहाँ पे इसका टाइप भी सेट कर सकते हैं। टाइप, अगर मुझे वो बुलेट जो था डिस्क में या फिर सर्कल के इसमें जो डार्क कलर फिल हुआ है उसे हम डिस्क बोलते हैं, तो उसे मुझे सिर्फ सर्कल चाहिए, नो फिलिंग। तो मैं यहाँ पे टाइप दूंगा सर्कल, सेव करूँगा, रिलोड। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कल बुलेट हुआ विदाउट फिलिंग। उसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे स्क्वायर शेप का बुलेट चाहिए तो मैं स्क्वायर दूंगा यहाँ पे, फाइल में जाके फिर से सेव, और यहाँ पे स्क्वायर। तो इतना सिंपल है दोस्तों। ये हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसे हम बोलेंगे अनऑर्डर्ड। अभी मैं आपको सिखाऊंगा ऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑर्डर्ड लिस्ट test1, इसी को मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ फिर से, ऑर्डर लिस्ट test2। तो यहाँ पे इसका आउटपुट देखेंगे, पहले इसको सेव कर लेते हैं, इसका आउटपुट। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे नंबर आ गया, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये ऑर्डरिंग कैसी होगी। तो इसके लिए इसे हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। इसी तरह से इसके अंदर भी टाइप रहते हैं। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट, इसे हम एट्रीब्यूट, जो भी टैग के अंदर ऐसे
रहते हैं नेम्स, उसे हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो टाइप यहाँ पे मैं दूंगा स्मॉल ए, सेव करूँगा, रिलोड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मॉल ए बी सी डी ए टू जेड जो भी है उसकी ऑर्डरिंग उसी सीक्वेंस पे आएगी। अभी यहाँ पे कैपिटल ए मैं पुट करता हूँ, सेव, आउटपुट उसका आप देख सकते हो कैपिटल ए बी ए टू जेड उसका सीक्वेंस होगा। अब मुझे चाहिए रोमन नंबर्स, तो रोमन नंबर्स मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे स्मॉल आई डालना होगा स्मॉल रोमन नंबर्स के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे। उसी तरह से कैपिटल आई का यूज़ करके कैपिटल रोमन नंबर्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और आपको ये भी बता दूँ दोस्तों, अगर आपने कुछ नहीं डाला तो इसका डिफ़ॉल्ट 1 रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टाइप डाला 1 और सेव किया, तो 1 2 जो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है यही। अगर मैं यहाँ से ये 1 निकाल दिया तो फिर भी मुझे डिफ़ॉल्ट मतलब उसकी जो डिफ़ॉल्ट मतलब जो उसका नॉर्मल बिहेवियर है वही उसका 1 और 2 है, अगर मैंने कुछ स्पेसिफाइड किया नहीं तो। और यूएल टैग में भी अगर मैंने कुछ यहाँ पे डाला नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्क। आप देख सकते हो दोस्तों, फील्ड सर्कल आएगा जिसे हम डिस्क बोलते हैं। तो यह है दोस्तों सिंपल आपके लिए एपिसोड, जिसमें आप सीख गए कि अलाइनमेंट कैसे करनी है, पेरेंट को अलाइनमेंट कैसे करनी है, चाइल्ड को कैसे करनी है, और उसके बाद यहाँ पे लिस्ट का यूज़ कैसे करना है और लाइन ब्रेक का कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको सबसे इजी लगा होगा जितने भी वीडियोस थे इसमें से, क्योंकि इसमें कुछ नया था, इजी था, पर कुछ इंटरेस्टिंग था। तो दोस्तों इसे मैं फिर से सेव करता हूँ, आगे के ट्यूटोरियल्स में ये यूज़ होंगे, एपिसोड्स में यूज़ होंगे। तो दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे इससे भी अच्छे कंसेप्ट्स के साथ और टैग्स के साथ, और उसके बाद स्टाइल्स भी आने वाले हैं, और उसके बाद कुछ और नए चीज़ आएंगे तो हम वो भी देखेंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम दोस्तों।